क्या आपने कभी सोचा है कि DS-160 फॉर्म आपके यूएस वीजा प्रोसेस का सबसे क्रिटिकल पार्ट क्यों होता है और क्यों एक छोटी सी गलती आपकी पूरी एप्लीकेशन को रिस्क में डाल सकती है? DS-160 कोई सिंपल फॉर्म नहीं है, ये एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है जो आपके पूरे बैकग्राउंड को कॉन्सुलर ऑफिसर के सामने रखता है। अगर आपने इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन गलत दी या कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल मिस कर दी, जैसे एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री, रिलेटिव्स इन द यूएस या पर्पस ऑफ विजिट, तो वो गलती इंटरव्यू में रेज की जा सकती है और कई बार इसी वजह से रिफ्यूजल तक हो जाता है, क्योंकि ऑफिसर आपके आंसर्स को उस फॉर्म से वेरीफाई करता है जो आपने सबमिट किया है, चाहे आप F1 स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो, B1 B2 विजिटर वीजा के लिए या किसी H1B L1 जैसे वर्क वीजा के लिए। DS-160 फॉर्म ही वो बेस है जिस पर पूरा इंटरव्यू डिपेंड करता है। इसमें दिए गए डिटेल्स से ही आपकी इंटेंट, एलिजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी को जज किया जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि आप DS-160 भरने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, इन्फॉर्मेशन क्रॉस चेक करें और किसी भी क्वेश्चन को कैजुअली या जल्दी भरने की गलती न करें। फॉर्म को भरना सिर्फ प्रोसेस का स्टेप नहीं है, ये आपकी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करने का फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो एप्लीकेंट्स अक्सर करते हैं या कैसे आप अपने DS-160 को एरर फ्री बना सकते हैं, तो आने वाले अपडेट्स में हम इसे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फॉर नाउ बस ये याद रखें, DS-160 सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, ये आपके वीजा इंटरव्यू की फाउंडेशन है। DS-160 फॉर्म देखने में भले ही एक ऑर्डिनरी ऑनलाइन फॉर्म लगे, लेकिन इसकी डिटेलिंग इतनी लेयर्ड होती है कि इसे भरने में 2 घंटे या उससे ज्यादा का समय लग सकता है। और यही वो पॉइंट है जहां एप्लीकेंट्स अक्सर गलती कर बैठते हैं। सबसे पहली और सबसे क्रिटिकल सलाह यही है, इस फॉर्म को खुद भरें। कई लोग कन्वीनियंस के चक्कर में इसे एजेंट या किसी कंसल्टेंसी को दे देते हैं, लेकिन यही डिसीजन बाद में रिग्रेट का कारण बन सकता है। रीजन सिंपल है, एजेंट को आपके पर्सनल बैकग्राउंड की उतनी डेप्थ नहीं पता होती जितनी आपको खुद को होती है। और अगर फैमिली मेंबर की कोई डिटेल छूट जाए या एजुकेशन सेक्शन में कोई कोर्स या यह गलत लिख दिया जाए या इंटरव्यू में बताए गए जवाब DS-160 में लिखे गए जवाब से मिसमैच कर जाए, तो कॉन्सुलर ऑफिसर के पास उसी पर रिफ्यूजल देने का स्ट्रॉन्ग रीजन होता है। कई बार ये मिसमैच जानबूझकर नहीं होते, लेकिन कॉन्सुलेट के नजरिए से ये डिसेप्शन या केयरलेसनेस माना जाता है। DS-160 में क्वेश्चंस इतने स्पेसिफिक होते हैं, जैसे आपके लास्ट 5 विजिट्स टू द यूएस, आपके इमीडिएट रिलेटिव्स की इमिग्रेशन स्टेटस या आपके द्वारा की गई पास्ट एम्प्लॉयमेंट्स, कि इनका सही और एक्यूरेट जवाब देना असेंशियल होता है। इसलिए खुद फॉर्म भरना न सिर्फ प्रोसेस को सही बनाता है, बल्कि इंटरव्यू के समय कॉन्फिडेंस भी देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने क्या लिखा है और क्यों लिखा है। और अगर कोई जेन्युइन करेक्शन भी करनी हो तो आप उसे बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट तक आसानी से मैनेज कर सकते हैं। रिमेंबर, DS-160 सिर्फ वीजा एप्लीकेशन की एक फॉर्मल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपका फर्स्ट ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन है यूएस एम्बेसी के साथ। इसे लाइटली लेना यानी अपने ही केस को कमजोर करना। सो टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड ईच सेक्शन एंड फिल इट विथ कंप्लीट ऑनेस्टी एंड क्लैरिटी। वीजा ऑफिसर का कॉन्फिडेंस सबसे पहले आपके सबमिटेड DS-160 फॉर्म पर होता है, क्योंकि उसी से उन्हें आपके बारे में पहली इंप्रेशन मिलती है। अगर उन्हें लगे कि आपके दिए गए आंसर्स ट्रस्ट के लायक नहीं है या इनकंसिस्टेंट है, तो रिजेक्शन का चांस काफी बढ़ जाता है। इसलिए सबसे सही तरीका यही है कि आप फॉर्म खुद भरें और हर रिस्पॉन्स सोच समझकर और फैक्ट्स पर बेस्ड होकर दें। फॉर्म को भरने के बाद दूसरा सबसे क्रिटिकल स्टेप होता है आंसर्स को केयरफुली रिव्यू करना। DS-160 फॉर्म टेक्निकली थोड़ा ग्लिची होता है, कई बार ये अचानक लॉग आउट कर सकता है, फ्रीज हो सकता है या सेशन टाइम आउट हो जाता है। जब आप फॉर्म भर लेते हैं और सबमिट करने वाले होते हैं, तो उससे पहले सारे आंसर्स का PDF या हार्ड कॉपी प्रिंट आउट लेना जरूरी है, क्योंकि एक बार आपने DS-160 फॉर्म सबमिट कर दिया तो उसमें कोई भी एडिट या करेक्शन नहीं किया जा सकता। ये सेव्ड कॉपी न सिर्फ आपको इंटरव्यू में हेल्प करती है, बल्कि बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट और एम्बेसी इंटरव्यू दोनों में आपसे पूछे गए सवालों के साथ क्रॉस चेक करने में भी यूजफुल होती है। कई बार इंटरव्यू के प्रेशर में एप्लीकेंट्स भूल जाते हैं कि उन्होंने फॉर्म में क्या लिखा था, और यही मिसमैच डाउट्स क्रिएट कर सकता है। सो फाइनल चेकलिस्ट यही है, फॉर्म खुद भरें,
बीच में सेव करते रहें। सबमिट से पहले रिव्यू करें और फाइनल वर्जन का PDF या प्रिंट अपने साथ रखें। DS-160 को आप जितनी सीरियसनेस से भरेंगे, आपके वीजा अप्रूवल के चांसेस उतने ही स्ट्रॉन्ग होंगे। तीसरी बात जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल और ऑफन इग्नोर्ड होती है वो ये है कि DS-160 फॉर्म सबमिट करने से पहले उसका प्रिंट आउट या कम से कम स्क्रीनशॉट्स जरूर रख लें। ये आपकी एक पर्सनल रिकॉर्ड की तरह काम करेगा। फ्यूचर में अगर किसी रीजन से आपको कोई डिटेल वेरीफाई करनी हो या वीजा ऑफिसर से पूछे गए सवालों को क्रॉस चेक करना हो तो यही डॉक्यूमेंट आपको क्लैरिटी देगा। कई एप्लीकेंट्स फॉर्म सबमिट करते ही उसे भूल जाते हैं और बाद में जब कोई करेक्शन या क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है तो एग्जैक्ट आंसर याद नहीं रहता। ऐसे में ये प्रिंट या स्क्रीनशॉट बहुत वैल्यूएबल हो सकता है। चौथी बात जो अब नए एप्लीकेंट्स के लिए बहुत क्रिटिकल बन चुकी है वो ये है कि अब कई एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स इंटरव्यू शेड्यूल करने से पहले DS-160 फॉर्म का सबमिशन प्रूफ मांगते हैं। यानी अगर आपने अभी तक फॉर्म सबमिट नहीं किया है और इंटरव्यू स्लॉट ले लिया है तो आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो सकता है। इससे न सिर्फ आपको नया स्लॉट ढूंढना पड़ेगा बल्कि कई बार दोबारा वीजा फीस भी पे करनी पड़ सकती है। इसलिए सही प्रोसेस यही है कि पहले DS-160 फॉर्म सही से फिल करें, उसे सबमिट करें, कंफर्मेशन पेज सेव करें और फिर अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें। ये एक बेसिक लेकिन एसेंशियल स्टेप है जिससे आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्मूथ और सिक्योर रहेगा। DS-160 के इन छोटे छोटे स्टेप्स को इग्नोर करना महंगा पड़ सकता है, इसलिए हर डिटेल को सीरियसली लें और प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप एक्यूरेट तरीके से कंप्लीट करें। फिफ्थ और लेटेस्ट अपडेट जो हर US वीजा एप्लीकेंट को जानना चाहिए वो ये है कि अब DS-160 फॉर्म में सोशल मीडिया हैंडल्स देना कंपलसरी हो गया है। ये सिर्फ करंट या एक्टिव अकाउंट्स तक सीमित नहीं है। अगर आपके पुराने या इनएक्टिव अकाउंट्स भी इंटरनेट पर सर्चेबल हैं तो उन्हें भी मेंशन करना चाहिए। इसमें खासतौर पर फेसबुक अकाउंट के लिए स्पेसिफिक URL देना एडवाइजेबल है। रीजन ये है कि कॉन्सुलर सिस्टम ऑटोमेटेड टूल्स के जरिए आपकी आइडेंटिटी और बैकग्राउंड को वेरीफाई करता है और एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके सोशल प्रोफाइल्स क्रिटिकल होते हैं। अगर आपके दिए गए हैंडल में मिसमैच हुआ या इंटेंशनली कोई प्रोफाइल हाइड की गई तो वो कंसीलमेंट मानी जा सकती है और इससे वीजा रिजेक्शन का रिस्क काफी बढ़ जाता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी यही है कि आप वीजा प्रोसेस की शुरुआत से ही फॉर्म एक्यूरेसी पर पूरा फोकस रखें। हर इन्फॉर्मेशन केयरफुली और ऑनेस्टली एंटर करें। कोई भी डिटेल छिपाने की कोशिश न करें और किसी शॉर्टकट या गेसवर्क से अवॉइड करें। वीजा रिजेक्शंस का सबसे कॉमन रीजन यही होता है इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट फॉर्म फिलिंग, और क्योंकि DS-160 लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है, इस पर दी गई इन्फॉर्मेशन से आप खुद को लीगली अकाउंटेबल बनाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग हो तो क्लैरिटी और डिसिप्लिन को शुरुआत से ही अपना टूलकिट बना लें। ऑनेस्टी ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनती है, खासकर US वीजा प्रोसेस जैसे हाई स्क्रूटनी वाले सिस्टम में। DS-160 को लाइटली न लें क्योंकि यही फॉर्म आपका वीजा आउटकम डिसाइड करता है। वीजा इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस तभी ट्रूली रिफ्लेक्ट होता है जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी तरह क्लियर और कंसिस्टेंट होती है। DS-160 का रोल सिर्फ एक ऑनलाइन फॉर्म तक सीमित नहीं है, ये वही डॉक्यूमेंट होता है जो वीजा ऑफिसर के सामने आपकी फर्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट करता है। आपके इंटरव्यू में पूछे गए हर सवाल का एंकर पॉइंट यही फॉर्म होता है और यही रीजन है कि DS-160 आपकी ट्रस्ट फाउंडेशन का सबसे क्रिटिकल हिस्सा बन जाता है। अगर आपने ये फॉर्म एक्यूरेसी के साथ भरा है तो इंटरव्यू में आपके आंसर्स नेचुरली कॉन्फिडेंट और अलाइंड होंगे, लेकिन अगर फॉर्म और इंटरव्यू के आंसर्स के बीच जरा भी मिसमैच हुआ तो वो कॉन्फिडेंस एक सेकंड में सस्पिशन में बदल सकता है। इसलिए वीजा जर्नी की सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी यही है, डॉक्यूमेंटेशन क्लैरिटी, फैक्चुअल एक्यूरेसी और फुल ऑनेस्टी। बेस्ट विशेस फॉर योर US वीजा जर्नी। याद रखें कि एक्यूरेट प्रिपरेशन, ऑनेस्ट आंसर्स और टाइमली सबमिशन ही आपके अप्रूवल के चांसेस को मैक्सिमाइज करते हैं। वीजा प्रोसेस एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टम है, हर स्टेप उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना फाइनल इंटरव्यू। सो अप्रोच इट विथ फोकस, पेशेंस और इंटीग्रिटी।